दोस्तों, ये कहानी नहीं बल्कि 99% लोगों के जीवन की हकीकत है। हमें से ज़्यादातर लोग अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता को भूल चुके हैं। हम ये भूल चुके हैं कि हम इंसान हैं और हम इंसानों के पास दिमाग है, बुद्धि है, हुनर है और इतनी शक्ति है कि जीवन में हम ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकते हैं। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप अपने जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग अब आलसी हो चुके हैं और अपने आप को कंफर्ट जोन के चार दीवारों में कैद कर चुके हैं। उनके कितने भी ग्रेट आइडियाज़ हों, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, कभी स्टार्ट नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते। उन लोगों को डर लगता है कि कहीं उनके जीवन से ये आराम चला ना जाए। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को किसी ने उपहार में 2 बाज दिए और वो 2 बहुत अच्छी नस्ल के बाज थे। राजा चाहता था कि उन दोनों बाजों को बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाए। उसके लिए उसने ट्रेनर बुलवाया और उन दोनों बाजों को दे दिया। बहुत महीने बीते और फिर राजा गया उन दोनों बाजों को देखने, तो उसने देखा कि एक बाज आसमान में बहुत ही ऊंची ऊंची बुलंदियों पे उड़ रहा है, जबकि दूसरा थोड़ी ही दूर जाने के बाद आके वापस बैठ जाता है। ट्रेनर दोनों बाजों को उड़ाता, लेकिन एक थोड़ी ही दूर जाके वापस आ जाता। राजा को ये बात बहुत अजीब लगी। उसके बारे में ट्रेनर से पूछा तो ट्रेनर बोलता, हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही प्रॉब्लम है। ये डाली छोड़ता ही नहीं। हमने लाख कोशिश की लेकिन ये उड़ना ही नहीं चाहता। हर बार ही उसी डाली पर आके बैठ जाता है। दोनों बाज ही राजा को बहुत प्रिय थे और दूसरे बाज को भी उसी तरीके से राजा उड़ना देखना चाहता था। इसलिए राजा ने बड़े से बड़े अनुभवी शिक्षकों को बुलाया और बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया ताकि वो उसे ट्रेन कर सके। सबने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा। हफ्तों बीत जाने के बाद राजा ने देखा कि अचानक से दोनों ही बाज उड़ने लगे आसमान में, बहुत ऊंची ऊंची बुलंदियों पे। फिर राजा ने अपनी आंखों पे यकीन ना हुआ तो वो शिक्षक को बुला के पूछे कि ये कैसे हुआ और ये कारनामा किसने करके दिखाया। अगले दिन वो व्यक्ति को बुलाया गया जिस दिन राजा ने उससे बोला कि आप जो मांगो वो मुझसे दूंगा, लेकिन आप बताओ कि आप कैसे कर पाए। तो उसने बोला कि महाराज, मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, बस वो बात जो वापस से आके डाली पे बैठ जा रहा था, मैंने उस डाली को ही काट दिया। थोड़ी देर डाली ना होने पर वो पेड़ के चारों तरफ उड़ता रहा, लेकिन जब उसे नहीं मिला वो दूसरे बाज के पास उड़ने लगा। दोस्तों, आपके पास भी बहुत पोटेंशियल है, बहुत पावर है। जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। तो आप इतने मामूली से मज़े के लिए अपने लाइफ को क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे, उन्हें सारे ऐशो आराम मिले? क्या आप नहीं चाहते कि आप सफलता के इस मुकाम पर जाएं जहां आपके माँ बाप का सपना है? अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन की इन लकीरों को तोड़िए। जब तक आप कंफर्ट जोन की सेल से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। दोस्तों, याद कीजिए, धीरू भाई अंबानी को जब पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, उनका परिवार भी आसानी से चल रहा था और ज़िंदगी भी आसानी से चल रही थी। लेकिन धीरू भाई को तब कौन जानता था रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसे खड़ी हुई। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी के अंदर कुछ कर गुजरने की शक्ति थी। उन्होंने सपना देखा और हिम्मत की। वो भारत लौट आए और अपने जीवन भर की पूंजी को एक ऐसे कंपनी खड़ी करने में लगा दी जो आज आपके सामने है। आसमान की उन बुलंदियों को छू रही है जहां तक जाने की किसी ने सोची भी ना होगी। अगर धीरू भाई वो नौकरी नहीं छोड़ते और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते तो क्या आज रिलायंस का नाम हम सुन भी पाते? धीरू भाई का नाम भी कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, कब तक आप इस कंफर्ट जोन में रहेंगे? कब तक डिस्टर्बेंस के डर से, फेलियर के डर से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? आप एक्शन लेते हैं और फेल भी हो जाते हैं। क्या हुआ? ये फेलियर आपको बहुत कुछ सिखा देंगी, आपके लिए कई और रास्ते खोल देंगी, यकीन कीजिए। लेकिन अगर अब आप एक्शन नहीं लिया तो जीवन भर आप पछताएंगे कि काश एक बार कोशिश की होती, एक बार हिम्मत की होती तो ज़िंदगी कुछ और होती। इसलिए दोस्तों, अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो आप इस कंफर्ट जोन की कैद को तोड़ के बाहर आइए और अपने लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ाइए। आज नहीं तो कल सफलता गले जरूर लगाएगी, यकीन कीजिए। ऑल द बेस्ट।